मिल्खा सिंह नहीं रहे। पुरानी न्यूज़ है पर हमने कुछ बोला नहीं था। अपने पत्नी के फोटो को सीने से चिपकाए हुए मरे वो, और उनकी पत्नी का देहांत एक वीक पहले हुआ। मिल्खा सिंह ठीक हो गए थे, कोरोना नेगेटिव हो गए थे। फिर वो पत्नी की याद में उनका हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। लैला मजनू की प्रेम कहानियाँ और सड़क पर जो ये घूम रहे हैं लोग और पार्क में बैठे हैं, जहाँ तहाँ घूम करके गंदी हरकतें कर रहे हैं, उसको फ्रीडम मानते हैं। अपने फ्रीडम टू लाइफ, राइट टू लाइफ कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। साइंटिफिक युग के प्रवर्तक मानते हैं अपने आप को, और पब्लिक प्लेसेस पे प्यार का तमाशा करते हैं। ये बताओ कि ये जो मिल्खा सिंह की लव स्टोरी है, किसी एक स्त्री से सामाजिक बंधन में बंधे, पूरी ज़िंदगी साथ निभाया और उनके मृत्यु के बाद उनके साथ ही उनकी यादों में चले गए। कहानी तो, प्रेम कहानियाँ तो इस तरह से भारत में रहती हैं। अब अपने माता पिता को देखो, हम देखते हैं, अपनी माँ को भी देखते हैं कि फीवर भी होगा 104 डिग्री, तब भी पापा के लिए रोटी और एक गिलास पानी। ऐसा भी लगता है कई बार कि माताजी अपने अंतिम समय में भी अगर पिताजी आवाज़ दे दें, कहाँ हैं जी, पानी दीजिए, तो हो सकता है कि वो उस अंतिम क्षण में भी अपना शरीर खींच देंगे कि पानी देना है। जहाँ दो व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे वैचारिक मतभेद होता है, किसके ब्रेन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। शब्द प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, बाधक होते हैं। वर्ड्स आर बैरियर। ये शब्द ही हमारे संबंधों के बीच में कड़वाहट पैदा करते हैं। मुझे बहुत समय लग गया बहुत सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो पहला फेज है उसमें तो जोश और काम करने का जुनून और ऊर्जा, भावावेश, मेरे व्यक्तित्व को यही शब्द परिभाषित करेंगे। पर क्या होता है, दुनिया आपके शब्द को देखती है और उसी के आधार पे आपको जज करती है। प्लस दुनिया में जो घटित होता है, जो पूर्व का अनुभव होता है कि हर धुआं के पीछे आग ही होगा, ये जो ज्ञान है लोगों का पहले से जो फिक्स्ड है उनके मस्तिष्क में, उसी के आधार पर सब लोग आपको जज करता है। मैंने देखा मेरे प्रोफेशनल करियर में भी लोगों ने ऐसे ही जज किया, सोशल लाइफ में भी ऐसे ही लोगों ने जज किया। तो भारत में जो प्रेम की परिभाषा है, वो परिभाषा हर घर में देखी जा सकती है। हर घर में वो एक नई कहानियाँ गढ़ती हैं, कहानियाँ बनाती हैं। अब इस विषय पर बस एक ही लाइन मुझे कहना है कि आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, सामाजिक जीवन में, अपने आसपास के संबंधों में अगर खुश नहीं हो तो कितना भी पैसा हो, कितना भी शोहरत हो, कितने भी बड़े लोग आपको पूछें, आपको वो लाइफ नहीं मिलता है, वो ज़िंदगी नहीं मिलती है जिसको हम लोग संपूर्ण आनंद, पता नहीं, ब्लिसफुल लाइफ कहते हैं। जो ब्लिस होता है लाइफ का,
प्लेजर होता है, एक प्लेजर होता है। मैंने रसगुल्ला खाया, मुझे प्लेजर मिला, वो प्लेजर है। हम घूमने के लिए गए कहीं ट्रिप पे, तो वो एक प्रकार का एक्साइटमेंट है, एक्सटैसी है, वो सब किक है, जिंदगी का किक है। लेकिन परमानेंट सुख, स्थायी सुख, ब्लिस, ब्लिस तो उसी के पास है जिसके पास, जो सामाजिक फ्रंट पे, अपने पेशेवर फ्रंट पे, अपने यार दोस्तों के बीच, अपने दाम्पत्य जीवन में, हर जगह खुश है। और सद्गति इसी को कहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तो कुछ है नहीं, मृत्यु के पूर्व भी कुछ नहीं था।